हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी आप सभी का माय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले कि आईटीआई एडमिशन का फॉर्म हम कैसे भरते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र में आईटीआई का एडमिशन का फॉर्म की ऑनलाइन भरने की प्रोसीजर होती है। तो दोस्तों हम जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं आईटीआई का तो ये फॉर्म 8 स्टेप में डिवाइड किया गया है। उसके बाद आप जो ट्रेड चॉइस करते हैं तो वो भी फॉर्म आपको 2 स्टेप में डिवाइड किया गया है। दोस्तों मैंने अभी तो जो इस साल की 2021 की जो आईटीआई एडमिशन की जो प्रोसेस की मैंने बात की उनसे रीजनल ऑफिस में कॉल करके, तो दोस्तों मैंने जाना कि वो लोग ने ये कहा है कि अभी अब तक कोई जो फॉर्म भरने की डेट मतलब लास्ट डेट कोई डिक्लेयर उन्होंने उनके तरफ से जारी की गई नहीं है। तो दोस्तों इसकी जो जब भी डेट जारी होगी उसके बाद जो आईटीआई की लास्ट डेट इसकी फॉर्म भरने की जारी होगी उसके बाद ही आपको मेरिट लिस्ट जो 4 स्टेप 5 स्टेप जो भी मेरिट लिस्ट की जो वो लोग डिक्लेयर करेंगे उसके बाद आपको एक फाइनल प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा आईटीआई में। तो आपको उसमें एडमिशन प्रोसीजर करना होगा। लेकिन दोस्तों आईटीआई का फॉर्म इस साल आप भरते हो तो जो कोविड की वजह से ये फॉर्म आपको कॉलेज में डायरेक्ट जाके सबमिट करना नहीं था। पहले नेक्स्ट ईयर कैसे होता था कि आप फॉर्म भरते जो कोरोना से पहले जो 2019 में जिन्होंने फॉर्म भरे थे तो उनका कैसा होता था कि वो फॉर्म भरते थे तो आईटीआई में वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता था। लेकिन इस साल 2021 में आपको ये फॉर्म भरने के बाद वेरिफिकेशन के जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली फीस पेमेंट करने के बाद आप आपके जो भी ट्रेड है वो चॉइस कर सकते हैं। तो दोस्तों तो चलिए देखते हैं कि जो आईटीआई एडमिशन का फॉर्म हम कैसे भरते हैं। तो दोस्तों आप आईटीआई एडमिशन का फॉर्म भरते हैं तो आपके पास आप जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरते तो आपके पास मोबाइल नंबर होना जरूरी है। आपके साथ मोबाइल और आपका ईमेल आईडी और आपका 10वीं का सीट नंबर, ये चीज़ आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप आईटीआई का फॉर्म भरते तो आप जल्दी फॉर्म भर पाओगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर कि हम आईटीआई एडमिशन का फॉर्म हम कैसे भरते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको www.admission.dvet.gov.in इस वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे ये वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो आपको कैंडिडेट लॉगिन पर जाना होगा। कैंडिडेट लॉगिन पर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही तो आपको नई विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही नई विंडो ओपन होती है तो आपको यहाँ पर आईटीआई रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर आपको ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर 2016 के बाद से जो इन्फॉर्मेशन है 10th की यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो यहाँ पर जैसे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है 2016 से पहले रहेगी तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको उसके बाद यहाँ पर आपको जो फॉर्म ओपन हो रहा है यहाँ पर आपको 10th स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट एग्जाम की डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी होगी। तो जैसे आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 डिटेल्स दी गई, आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो या अदर बोर्ड से हो। तो आपको यहाँ पर पहले जो भी ऑप्शन आपका रिलेवेंट होगा, तो जैसे यहाँ पर मैं जो फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो स्टेट का जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछी गई तो सीट नंबर या रोल नंबर, तो यहाँ पर आपको आपकी सीट नंबर या रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। तो सीट नंबर आप पूरी तरह डाल देते हो तो उसके बाद आपको ईयर ऑफ एग्जाम सेलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी एग्जाम ईयर होगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद मंथ ऑफ एग्जाम मतलब उस ईयर में कौन से मंथ में, उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस फॉर्मेट में आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको एक मैसेज शो करेगा जब आपकी कोई यहाँ पर 10th की इंफॉर्मेशन सेव नहीं है तो आपको इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फुल नेम डालने के लिए ऑप्शन दिया गया है। फुल नेम में आपका जो भी आपके मार्कशीट पे जो भी जैसा नाम होगा एज इट इज सेम नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर आपका एज इट इज नाम डाल लेना है। तो ये एज इट इज नाम डाल लिया है। इसके बाद आपको पास या फेल ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी रिजल्ट की कॉलम में। तो दोस्तों कई ट्रेड ऐसी भी है कि आप 8वीं पास के बाद भी ये ट्रेड आप कर सकते हैं। आप 10वीं पास नहीं तभी भी आप वो ट्रेड ले सकते हैं। तो जो 10वीं पास में उनके लिए ट्रेड अवेलेबल तो वहाँ पास और फेल की इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। इसके बाद आपको कैंडिडेट डिटेल्स की इंफॉर्मेशन डालने के लिए यहाँ पर कॉलम आएंगे, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। जैसे आप आपका प्राइमरी और सेकेंडरी नेम डालते तो उसके बाद प्राइमरी मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कॉलम आएगा और प्राइमरी मोबाइल नंबर आप डालते हैं तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ध्यान रखें। तो इसीलिए आप जब भी फॉर्म फिल कर रहे हैं जब आईटीआई का तो आपके पास मोबाइल साथ होना जरूरी है, क्योंकि ओटीपी उसके बाद आएंगे तो आप वहाँ पर ओटीपी डालेंगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। तो दोस्तों आप सही नंबर दें, क्योंकि आप जब भी आपका मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरीफाई कर लेते हैं तो आपके जैसे यूजर आईडी या आपकी जो पासवर्ड है आप भूल जाते तो आपको रिकवर करने के लिए काम आएगा। तो इसी तरह जो वेरिफिकेशन आपको ओटीपी से कर लेना है, आपको मोबाइल नंबर
उसके बाद आपको सेकेंडरी नंबर है तो डाल लेना है। उसके बाद आपको उचित मेल आईडी डालना है, किसी का भी मेल आईडी डालिए लेकिन एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड, जैसे पासवर्ड की सजेशन दिए जैसा पासवर्ड @123 इसी फॉर्मेट में आपके नाम का कोई भी पासवर्ड आपको सेट कर लेना है। उसके बाद जो कैप्चा दिया गया जैसा PE6BX, ये कैप्चा इसी तरह आपकी जो स्क्रीन पर जब आप फॉर्म फिल रहे कैप्चा अलग अलग होते हैं, तो वो कैप्चा यहाँ पर आपको एज इट इज डालना होगा। जो आप फॉर्म भरेंगे तो कोई और भी कैप्चा हो सकता है। वो होने के बाद वहाँ पर आपको उसके बाद आपकी जो भी जानकारी आपने भरी हो ठीक से जांच ले और उसके बाद आपको रजिस्टर इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर इस ऑप्शन को क्लिक करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके रखना है या कॉपी करके रखना है, क्योंकि ये इसकी आपको जब आप सेकंड पार्ट भरते हो तो आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों जो पासवर्ड सेट किया वो भी आपको नोट करके रखना है, जो भी आपका पासवर्ड रहेगा। तो ये मैंने वर्ड में कॉपी कर लिया है। इसी तरह आप भी कॉपी करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रख सकते हैं या आपके मोबाइल में फोटो लेके या आप कहाँ पर भी नोट करके रजिस्ट्रेशन नंबर रख सकते हैं। तो लॉगिन इस ऑप्शन पर आपको फिर से क्लिक करना होगा। आपको कैंडिडेट लॉगिन ओपन हो जाएगा। तो कैंडिडेट लॉगिन में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका यूजर आईडी आपने सेव करके रखा है या कॉपी करके रखा है उसको यहाँ डालना है। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड आपको डालना होगा। उसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है MSAMS ये आपको डालना होगा। उसके बाद लॉगिन इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये जो डैशबोर्ड है आपका ओपन हो चुका है। तो इसमें आपको अभी आपकी जो बची हुई एडमिशन प्रोसेस है वो करनी होगी। तो आपको एडमिशन एक्टिविटीज पर जाना होगा। एडमिशन एक्टिविटीज में एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करना होगा। जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का फॉर्म आ जाएगा जो आपको कैंडिडेट प्रोफाइल होगी। तो जैसे वो कैंडिडेट प्रोफाइल आपको 8 स्टेप में फिल करनी होगी। जैसे आपको फर्स्ट स्टेप है कैंडिडेट प्रोफाइल। तो जैसे आपने जो कैंडिडेट प्रोफाइल में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो तो यहाँ पर शो करेगी। तो अब इसमें आपको सिर्फ जेंडर सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका मेल या फीमेल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आ रहा है रिलीजियन, कास्ट कैटेगरी और कास्ट। तो ये आपके एज पर LC के हिसाब से ही भरना है। जो आपकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक ये आपको यहाँ पर फिल करना होगा, नहीं तो आपका जो गलत भरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ आपकी सालाना मतलब आपकी एनुअल इनकम आपको सिलेक्ट करनी होगी। जैसे आप नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते हैं तो आपको सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगी। इसमें आपको आपकी एड्रेस डिटेल्स को फिल करना होगा। जैसे आपका एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका और पिन कोड सही से डाल ले। एड्रेस की सब डिटेल्स डालने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते हो तो आपको स्टेप 3 ओपन हो जाएगी। उसमें आपको पेरेंट डिटेल्स डालनी होगी। जैसे आपके मदर फादर्स की डिटेल्स, जैसे उनका नाम पूरा डिटेल्स आपको डालना होगा और उसी के साथ उनकी इनकम कितनी है वो भी आपको यहाँ डालना होगा। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन भी पूछा जाएगा कि आप अनाथ है या नहीं। तो आपको मोस्टली नो ही आएगा, जिसका है तो यस, उसको यस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर बाद में आपको पूछा जाएगा आपके माता पिता की डिटेल्स आपको पता है, तो यस और नो जो भी ऑप्शन होगा तो आप मोस्टली यस होगा। तो इसमें यस है तो आपको मदर और फादर की डिटेल्स पर आपको क्लिक करके आपको डिटेल्स फिल करनी होगी। जैसे इधर यहाँ पर फादर डिटेल्स, फादर लास्ट नेम, फादर ऑक्यूपेशन और फादर स्टेट। तो इसमें आपको फादर इंफॉर्मेशन में फर्स्ट नेम फादर का, लास्ट नेम और फादर का आपके ऑक्यूपेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको यहाँ पर कौन से स्टेट में पोस्ट है और कौन से तालुका में पोस्ट है और उनकी एनुअल इनकम क्या है और फादर का डोमिसाइल स्टेट क्या है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या है, डोमिसाइल तालुका क्या है। यही सेम प्रोसेस आपको मदर के कॉलम में भी करनी है। जो मदर का फर्स्ट नेम, मदर का लास्ट नेम और आपकी मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी मदर वर्किंग है या आपकी मदर हाउस वाइफ है, ये आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कौन से स्टेट में है, उनका कौन से तालुका में पोस्टेड है, वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको डालनी होगी। एज इट इज उनका जैसा एनुअल इनकम क्या है मदर का, जैसे हाउस वाइफ है तो नो आएगा, तो वो कुछ जॉब करती है तो वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। डोमिसाइल स्टेट क्या है मदर का, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या है और मदर का डोमिसाइल तालुका, ये सब इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते हैं तो आपको स्टेप 4 ओपन हो जाएगी। स्टेप 4 में आपको एडिशनल वेटेज की जानकारी देनी होगी।
जैसे आप डिफेंस से कुछ रिलेशन रखते हैं तो जैसे मतलब एनसीसी, स्काउट गाइड या इत्यादि मिलिट्री स्कूल में आपसे कुछ रिलेशन है क्या, तो यस पे क्लिक करना है, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी डिटेल्स, मतलब आप हैंडीकैप हो तो हैंडीकैप परसेंटेज आपको यहाँ पर डालना है, यस है तो यस या नो करना होगा। इसके बाद आपको अदर डिटेल्स में इंटरमीडिएट ड्राइंग्स एग्जाम पास है तो यस, नो है तो नो। उसके बाद आपको स्पोर्ट कैटेगरी में आपको कुछ है तो आपको यस और नो। यदि आप किसी सरकारी बाल सुधार गृह से पास हुए तो आपको यस करना है या यदि नो करना है। नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते हैं तो आपको स्टेप 5 खुल जाएगी। स्टेप 5 में आपको एंट्री क्वालिफिकेशन डालना होगा। आपके स्कूल कौन से स्टेट में है, जैसे महाराष्ट्र में या उसके बाहर या भारत देश के बाहर, स्कूल का आपके डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्कूल के आपका तालुका कौन सा है, आपका स्कूल कौन सी सिटी में आता है, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने होंगे। आप 10वीं पास है क्या नहीं, ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। आप किसी हैंडीकैप स्कूल से है तो यस, नहीं है तो नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको आपकी 10वीं की मार्क्स डिटेल डालनी होगी आपके सब्जेक्ट वाइज। इसमें आपके एग्जाम के सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स डालने होंगे। तो इसमें आपको बताना होगा आपको सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ मार्क में से। आपके मार्कशीट के मुताबिक ही आपको पूरे मार्क्स डालने होंगे। आपके सब्जेक्ट पूरे मार्क्स डालने हैं तो आपको एक स्टेप 4 में जो आपने एडिशनल वेटेज की जो ऑप्शन में कुछ इंफॉर्मेशन डाली रहेगी तो आपको मार्क्स वो ऐड हो जाएंगे। जैसे ड्राइंग्स इंटरमीडिएट, एनसीसी, बाल सुधार गृह, ये एडिशनल मार्क्स आपको यहाँ पर जुड़ जाएंगे। इसके बाद सब मार्क्स जुड़ने के बाद आपके बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स और एडिशनल वेटेज मार्क्स जोड़कर जितने भी आपके जो मार्क्स होंगे वो मेरिट लिस्ट मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो इसके बाद आपको जो एसएससी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एसएससी और उसके बाद कुछ एडिशनल ग्रेड डिग्री है तो कोई आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप जो एडिशनल डिग्री ऐड करोगे उसके लिए आपको मेरिट लिस्ट में कुछ भी फायदा नहीं हो गया। तो आपको उसके बाद नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना होगा। आपको इसके बाद आपको स्टेप 6 खुल जाएगी। स्टेप 6 में आपको इसमें आपने पहले कभी आईटीआई किया तो एडमिशन लिया तो यस करना है, यस किया तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको देनी होगी, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। जैसे आपकी डिटेल्स पूरी भर जाती है तो फिर से आपको नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते हो तो स्टेप 7 खुल जाएगी। स्टेप 7 में स्टूडेंट को अंडरटेकिंग देनी होती है। तो इसमें आपको जैसे आपकी होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। तो होम डिस्ट्रिक्ट जो मेरी जो यहाँ पर जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ इसकी थाने, तो मैं थाने सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको एक्सेप्ट ऑप्शन पर मार्क करना होगा। तो मार्क करते ही आपको जो मेक पेमेंट ऑप्शन है इसको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको 100 रुपया फीस पेमेंट करनी होगी। आप अपनी उचित पेमेंट माध्यम सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट और यूपीआई। ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करके आप आपकी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यूपीआई ऑप्शन लिया है, इससे मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने जो यूपीआई आईडी डाल के मैंने मेरी रिक्वेस्ट यूपीआई आईडी पे ली है, तो ये मेरी पेमेंट हो चुकी है। तो पेमेंट आप इसी तरह आप भी आपकी जो भी उचित माध्यम सिलेक्ट करके आप आपके फीस आप पेमेंट कर सकते हैं। सक्सेसफुली फीस पेमेंट के बाद आप आपकी फीस रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन किया है, डाउनलोड पर क्लिक कीजिए और आपकी फीस रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। और जो आपकी 8वीं स्टेप ओपन हो जाती है फीस पेमेंट के बाद, तो इसमें सब इंस्ट्रक्शन दिया है। जो आईटीआई कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहती है उनको ये सब इंस्ट्रक्शन दिए, उन्होंने ध्यान से इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं पूरी तरह, जो भी दिए 5 से 6 इंस्ट्रक्शन ये पूरे दिए हुए, ये ठीक से पढ़ लेना बहुत ही जरूरी है। जब आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं तो इसके बाद आपको पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करने के लिए जो आपने फॉर्म पूरी तरह फिल कर लिया है वो फॉर्म आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर आपकी फीस डिटेल्स, सब डिटेल्स आपने जो भी भरी है वो फिल किए, वो 8 स्टेप वाइज जो भी डिटेल्स आपने फिल किए विथ आपकी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, सब डिटेल्स यहाँ पर आपको शो करेगी उस फॉर्म के अंदर। आपकी एप्लीकेशन जो 8 स्टेप कंप्लीट होती है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो आपको फिर से एडमिशन एक्टिविटीज में जाना होगा। वहां पर आपको आईटीआई ट्रेड ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। जो भी आपको ट्रेड सिलेक्ट करने हैं आप इस ऑप्शन में जाके ट्रेड डाल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, फिटर, जो भी है, जो मोटर मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर, डीटीपी प्रिंटिंग, जो भी आपके जो ट्रेड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको सेकंड ऑप्शन है जहाँ पर आपको सबमिट चेंज प्रेफरेंस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो
आपके ट्रेड ओपन। यहाँ पर आपको 2 स्टेप आएगी। स्टेप 1 में रहेंगे ऑप्शन सिलेक्शन, स्टेप 2 में रहेंगे प्रेफरेंस सिलेक्शन। स्टेप 1 में आपको ऑप्शन सिलेक्शन करना होगा, उसमें फर्स्ट राउंड ऑनवर्ड्स के लिए। तो उसको आपको यहाँ पर कौन से ITI या ट्रेड लेने हैं मुताबिक आप कॉलेज सर्च कर सकते हैं, या ITI वाइज या ट्रेड वाइज। तो आपको जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट ITI चाहिए या प्राइवेट ITI, और उसके बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट या आप कौन से तालुका में लेना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट वाइज भी आपके ट्रेड सर्च करते हैं। तो मैं इंस्टीट्यूट वाइज अपने ट्रेड सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ITI इंस्टीट्यूट सर्च किया है, तो उसमें मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट ITI वो यहाँ पर ट्रेड उसके ITI के ओपन हो गए। तो आपके जो प्रेफरेंस में जो भी आपको ट्रेड लेने, जो भी आपको ITI में जैसे फिटर लेना है, वायरमैन, जो फिटर, इलेक्ट्रीशियन या मोटर मैकेनिकल, कारपेंटर, जो भी यहाँ पर मशीनिस्ट है, जो भी यहाँ पर ट्रेड है आपको अवेलेबल है, आपके इच्छा अनुसार आपको ट्रेड सेलेक्ट करने होंगे। जो भी आप ट्रेड सेलेक्ट करते हो वो ट्रेड के लिए मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको वहाँ पर सीट अलॉट की जाएगी। आप तो जैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट को मैकेनिक मोटर व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल और प्लास्टिक प्रोसेस ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन और अटेंडेंस ऑपरेटर केमिकल प्लांट, ये ऑप्शन में सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे दोस्तों ये ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे नेक्स्ट में ऑप्शन में जाना होगा। सेकंड स्टेप में सिलेक्ट प्रेफरेंस, मतलब वो जो प्रेफरेंस है मैं अपना जो एडजस्ट कर सकता हूँ, मुझे कौन सा प्रेफरेंस पहला चाहिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन या प्लास्टिक प्रोसेस या अटेंडेंस ऑपरेटर केमिकल प्लांट या मैकेनिक मोटर व्हीकल, ये ऐसे ऑप्शन है, मुझे कौन सा फर्स्ट प्रेफरेंस देना है मैं दे सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर स्टेप्स 2 लिया है प्रेफरेंस सिलेक्शन। तो यहाँ पर इस प्रेफरेंस सिलेक्शन में जो मैंने 5 या 6 जो मैंने ट्रेड चॉइस किए, तो इसको मैं प्रेफरेंस वाइज में सेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों जो पहला है वो दूसरे में ले सकता हूँ, दूसरा है वो पहले पर, या दूसरा है 5वें पर, वो मेरे मतलब आप आपके चॉइस अनुसार आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा चौथा है उसे 5वां लिया, दूसरा है उसे पहला लिया या तीसरा लिया, या आपके हिसाब से आप उसको ट्रेड को चॉइस कर सकते हैं। या आपको जो ट्रेड नहीं चाहिए वो आपके राइट हैंड साइड में डिलीट ऑप्शन है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप आपके ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके ट्रेड सेलेक्ट हो जाते हैं आपके प्रेफरेंस, तो आप जनरेट एंड सेव PDF इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप जनरेट एंड सेव PDF ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके ट्रेड सेलेक्ट हो चुके हैं, आपके फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, पूरी जो आपके ट्रेड सेलेक्ट का आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों आपको अभी कोविड की वजह से ये फॉर्म आपको पर्सनली ITI में जाके सबमिट नहीं करना है, क्योंकि कोविड चल रहा है तो उसकी वजह से कॉलेज भी बंद है। तो दोस्तों ये फॉर्म आपके पास रखना है, आपको सिर्फ जो मेरिट लिस्ट आएगी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड उस पर आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको डायरेक्टली कॉलेज में कांटेक्ट कर। और दोस्तों आपके मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता तो टेंशन मत लीजिए, लास्ट में जब भी मेरिट लिस्ट खत्म हो जाती है तो कॉलेज के पास जितने सीट वैकेंट है, जो ट्रेड वैकेंट है, ट्रेड में सीट वो कॉलेज वहाँ पर शो करती है और आपको डायरेक्ट भी एडमिशन मिल जाता है। इसीलिए आप मेरिट लिस्ट में तो ध्यान रखिए, लेकिन जो मेरिट लिस्ट खत्म होने के बाद भी एक बार कॉलेज से कांटेक्ट करके लीजिए, क्योंकि आपको शायद सीट मिल जाए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने एडमिशन फॉर्म कैसे भरते ये मैंने मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर जो समझा है ये आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों लेकिन मैं आपको एक चीज़ दोहराना भी चाहता हूँ कि जब ITI का फॉर्म आप भर लेते तो ITI की जो 5 मेरिट लिस्ट है, 4 मेरिट लिस्ट लग जाती है। तो इस मेरिट लिस्ट में आपको हर बार आपको लॉगिन में जाके चेक करना होगा, या आपको मैसेज भी आएगा। तो आपका जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपको एक कंफर्मेशन फॉर्म पर आपके लॉगिन में जो ITI का जो डैशबोर्ड दिया आपको जो फॉर्म भरते हैं इसमें आ जाएगा। और इसी के बाद जब भी आपके 4-5 मेरिट लिस्ट लगते हैं तो इसके बाद आपको समझो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता तो लास्ट में ITI एक जो डिक्लेरेशन डालती है कि हमारे पास ये सीट अवेलेबल है, आप इस तारीख को आना या आप विजिट करना ITI में। तब आप जो डिक्लेरेशन टाइम देंगे कि एक टाइम होगा, उस वक्त में आपको ITI में जाकर विजिट करना होगा। उसमें जो भी ट्रेड खाली होंगे आपको डायरेक्टली एडमिशन अलॉट किया जाएगा। तो दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट में आता नहीं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आप जब लास्ट में आपको फाइनल जो एडमिशन जो कोई जो उनके पास सीट खाली होंगे तब आपको ITI डेट देगी, उस डेट में आपको विजिट कर लेना है, तो आपको शायद एडमिशन मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू।